नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए भैया, ये महाराजगंज है, ये सब कुछ याद रखता है, न किसी का कर्ज लेता है। कर्ज लेकर यदि कोई यहां से जाना चाहे तो उसे जाने भी नहीं देता। देखिए, ये महाराजगंज सूद समेत सबको लौटाता है। ये वही महाराजगंज है जो राजनीतिक रूप से भले ही बाहरी लोगों को गले से लगाता है, लेकिन जब उसके दिल पर आ जाता है तो सबको भगाता है। देखिए, महाराजगंज में आजकल कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, कुछ ऑडियो वायरल हो रहा है, कुछ प्रत्याशियों के बारे में लोगों की बातें वायरल हो रही हैं और वो ये बता रहा है कि किस तरह से महाराजगंज डटकर मुकाबला करता है। देखिए, मुझे याद आ रहा है कृष्ण प्रताप सिंह का वो चुनाव, जिसे महाराजगंज के लोगों ने गले लगाया था, जी जान से सांसद बनाया था। चुनावी मैदान में जब कृष्ण प्रताप सिंह एमपी का चुनाव लड़ने के लिए महाराजगंज से उतरे थे तो लोगों ने जिताया था। लेकिन याद कीजिए, 89 का वह चुनाव, जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर यहां से चुनावी मैदान में लड़ने आए थे और जब कृष्ण प्रताप सिंह काफी लंबे अरसे तक लोगों से मुलाकात नहीं किया था, क्षेत्र के लोगों को भूल गए थे, और जब कृष्ण प्रताप सिंह चुनावी प्रचार में आए थे तो दिन में लोगों ने लालटेन जला जलाकर और कृष्ण प्रताप सिंह के सामने उन्हें खोजा था और कहा था कि ये लालटेन लेकर गए थे कि हम खोज रहे हैं, आप कहां हैं। देखिए, 2025 का विधानसभा चुनाव है और महाराजगंज की जनता सूद समेत अब नेताओं को लौटाने पर लगी। देखिए, यही तो हिसाब किताब का समय होता है और इस समय पर यदि हिसाब किताब करने से जनता चूक गई तो फिर उसका क्या होगा। फिर तो जो आएंगे मजे करेंगे और चले जाएंगे। तो दो लोगों की बात मैं करूंगा, एक तो जो अभी के विधायक हैं विजय शंकर दुबे और एक जो पूर्व विधायक हैं हेम नारायण शाह। इन दोनों की एक का ऑडियो और एक का जो है वीडियो, दोनों वायरल हो रहा है, महाराजगंज के फिजाओं में तैर रहा है और लोग खूब चटकारे लेकर इसे देख रहे हैं। देखे भी क्यों नहीं। विजय शंकर दुबे को पिछले बार लोगों ने जिता दिया, 15 दिन में चुनाव जीत गए, यहाँ के 5 साल तक विधायक रहे। कई वीडियो उनका वायरल हुआ, कई बातें उनकी वायरल हुई। एक बिजली को लेकर किसी ने फोन किया था, एक वोट को लेकर था, किसी मतदाता ने कहा कि हमने आपको वोट देकर जिताया है, तो उन्होंने कहा था कि वोट अब मत दीजिएगा। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, अब विजय शंकर दुबे ने माफी तक मांग लिया। अब देखिए, टिकट उन्हें मिले न मिले ये अलग बात है, लेकिन विजय शंकर दुबे का राजनीतिक कद बहुत बड़ा रहा है। कांग्रेस पार्टी में उनकी एक इतनी मजबूत पकड़ रही है कि उसकी कोई शानी नहीं। और विजय शंकर दुबे राजनीतिक रूप से बड़े मजबूत व्यक्ति भी रहे, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ समय से उनका छीछा लेदर महाराजगंज में हो रहा है, जिस तरह से जनता के बीच उनके प्रति रिएक्शन है और जिस तरह से लोगों में नाराजगी है, उनके अपने कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है, ऐसी नाराजगी आज तक विजय शंकर दुबे कभी झेले नहीं होंगे और किसी से माफी मांगा नहीं होगा। और अब जब महाराजगंज में पाला पड़ा है तो माफी तो मांगना पड़ेगा। एक बार जरा वीडियो सुन लीजिए, क्या वायरल हो रहा है। इसके पांडे भी वायरल हो रहे हैं, बर्मस्थान गांव के निवासी हैं। इस ऑडियो का मैं पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन आवाज जो है वो हूबहू विजय शंकर दुबे की ही है और ये दावा किया जा रहा है कि ये उन्हीं का ऑडियो है और उनसे जब बात किया गया था तो ये बातें आई। तो जरा एक बार वीडियो देखिए। कहाँ बनी अपने का, पटना की दिल्ली? ना, पटना बनी। टिकट के का भइल? अरे भाई,
लड़े के तब बल्ले बा तो मैं खाली सुने में आवता कुछ आए कागज वोगज तो ले लेवे के बा। है अरे कागज लेना होगा तो ना, नॉमिनेशन के पहले कागज तो सब ले लेना होगा ना पार्टी से। जी। तो सुने में आवता कुछ आए कोर्ट से टिकट मिलल हरुआ। जो तरीका ये प्लांटेड न्यूज है। तो कहाँ से लड़म रुआ? तरीका बाप आपको मैं कह रहा हूँ कि महाराजेगंज से लड़ेंगे, नहीं तो नहीं चुनाव लड़ेंगे हम। महाराज सुनी ना पिछले बार तो देवरंजन बाबू लड़ले की रुआ माथा मऊ चढ़ गई। अब की थोड़े चढ़ी। अब की तो देवरंजन बाबू लड़ते नहीं खन। हैं? अब की तो देवरंजन बाबू लड़ते नहीं खन तो के न जीते? अच्छा तो रउआ कोनो भविष्य वक्ता हुई? ए महाराज तो रउए नु लोग के कहता नहीं कि तार वोट दिले काम नहीं खे तो काय खातिर आओ तनी महाराजगंज में हेम नारायण 5 साल विधायक रहले तो उनका के लोग बहिष्कार कर शुरू कर दिल बा। राउर का होई रुआ अपन देख ली। हम तो कहेम कि भले आदमी खाने रुआ टिकट लेके चुपचाप नॉमिनेशन करे के वोटो मांगे ना आम तो रुआ खातिर अच्छा रही। क्योंकि अच्छा ठीक बा, रउआ के बोलतनी? हम बोलते नहीं हमार नाम है एसके पांडे। रुआ एसके पांडे? हाँ रुआ कहाँ घर है पांडे जी के? बरमसान रुआ तो पंडित जी लोग घिना दिल बने रुआ ऐसा कह दिल बने चुनाव जीत के कि कहीं लोग लो नहीं खी बताई। अच्छा ठीक बा छोड़ी सब बात, माफ करी। अब देखिए इसे तो देखकर आप समझ गए होंगे कि जनता जब चुनाव आता है तो नेताओं का किस तरह से हिसाब किताब करती है, और खास करके वो जो वोट देकर जिताती है और जो उम्मीदें होती है पूरा नहीं होता है तो जनता जब खफा होती है तो किस तरह से करती है। अब देखिए ये बात सिर्फ विजय शंकर दुबे तक सीमित नहीं है। मौजूदा जो एनडीए के कैंडिडेट हैं हेम नारायण शाह, जब ये गांव में जा रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं। महाराजगंज मुख्यालय से बगल का एक गांव है जगदीशपुर। हेम नारायण शाह इस जगदीशपुर में पहुंचे थे और जगदीशपुर के बारे में कहा जाता है कि वो हिसाब किताब करने में, खास करके राजनीतिक मामलों में कभी पीछे नहीं हटते। तो वहां के नौजवानों ने सीधे सीधे हेम नारायण शाह से सवाल करने लगे, पूछने लगे, जवाब देते नहीं बना। देखिए वो भी वीडियो महाराजगंज में वायरल हो रहा है। विधायक जी रहनी तो जगदीशपुर खातिर क्या कहनी बताई? चौतरा कहाँ ई बताई? हमनी के रउआ विरोध बानी सो। हाँ जगदीशपुर में रउआ का कहले बानी? एकरा पहले विकास पहले का बानी? इहो जाना था कि हमनी के चौतरा नगर पंचायत में बा ना पंचायत में बा। खूब मेहनत ना कुछ नहीं की हमनी के एकरा पहले कुछ में ना रहे जगदीशपुर। रउआ एको गो बात उठैले बानी जगदीशपुर खातिर? मोदी जी के नाम पर कहिया हमनी के वोट देम सो ना? रउआ खातिर लड़ल बानी साले कि रउआ आज तक कुछ नहीं की कहले। रउआ खातिर जगदीशपुर में जगह नहीं खे ना, नहीं की बनवैले रउआ ना। वोट के दलाल लेके चलम तो वोट जी जगदीशपुर ना दी ना। एक खातिर हमनी के विरोध बानी सो। जगदीशपुर का विरोध बा पहले का बानी रउआ जगदीशपुर खातिर? जगदीशपुर खातिर रउआ कुछ नहीं कहले, सपोर्ट बा लेकिन विजय ना ई सब काम ना। तो देखिए भैया, महाराजगंज में जनता ने हिसाब किताब लेना शुरू कर दिया है। तो जो आएंगे उनका भी हिसाब होगा, जो रह चुके हैं उनका भी हिसाब होगा, और जो आकर फिर जीतेंगे आगे उनका भी हिसाब होगा। इसलिए जनता से जो वादा करें वो उन वादों को पूरा करें, इसी में आपकी भलाई है। महाराजगंज के चुनावी इतिहास की कुछ किस्से और कहानियां मैंने आपको इसलिए सुनाया कि महाराजगंज लगातार लोगों को जिताते रहता है, दुलार और प्रेम देता है, लेकिन बरसों बरस से इसे जिला बनाने का सब्ज बाग दिखाया जाता रहा है। और जो भी कैंडिडेट आता है चुनाव के समय कहता तो है कि जिला बनवा देंगे, लेकिन जब जीत कर जाता है तो क्या पता क्यों नहीं बनता। तो यदि उसके हाथ में नहीं है तो फिर वादा ही क्यों करे ऐसे जो पूरा ना हो सके। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, चुनावी गपिस की ऐसी खबरों से भी हम आपको अवगत कराते रहेंगे।
हम और आप जब मिलेंगे तो बातचीत भी होगी और तरह तरह के जो चुनावी किस्से हैं वो भी मैं आपको लेकर सुनाऊंगा। तो बने रहिए, द देसी अड्डा को अपना दुलार और प्यार दीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।